तव तेज काय। तुभ्यं नमः शशिसमुज्ज्वल वैभवाय। तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय। तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। युग प्रमुख श्रमणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य श्री गम्या श्री माता श्री की जय हो। स्वामी माता जी। अपन शायुक्षमिक लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, ये 3 लब्धि अपन पढ़ चुके हैं। अब प्रायोग लब्धि पढ़ना है। प्रायोग लब्धि, उसका प्रायोग्य लब्धि तो नाम ही इंडिकेट करता है कि जो उपसम सम्यक्त्व प्राप्त करने के अभिमुख है, उस जीव की योग्यता की जहाँ पे टेस्टिंग की जाती है, जहाँ पे तपास किया जाता है, जहाँ पे चेकिंग की जाती है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? प्रायोग्य लब्धि। और प्रायोग्य लब्धि के बाद ही करण लब्धि में वो जीव एंट्री करेगा। लब्धिसार ग्रंथ में गाथा नंबर 7 उसमें प्रायोगिक लब्धि का वर्णन किया है। उसमें लिखा है, गाथा का अर्थ ये है, ये वाली स्लाइड नहीं, इसके पहले की एक स्लाइड होगी, ये तो ब्लैंक आई है। कोई बात नहीं, तब तक अपन ओरली समझते हैं कि प्रायोगिक लब्धि का मतलब जहां पे कर्म की स्थिति होती है, उसकी स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी करके बाकी कर्म की स्थिति होती है उसको अंतः कोड़ा कोड़ी करके बहुत कम कर देना। आप कोई भी स्लाइड चेंज मत करिए, फर्स्ट स्लाइड इसमें मिसिंग है, इसके फर्स्ट वाला कर दीजिए जो ब्लैंक है। जो कर्मों की स्थिति है वो अंतः कोड़ा कोड़ी कर देना, उसे प्रायोगिक लब्धि कहते हैं। जो चतुस्थानीय बंध है उसको द्विस्थानीय बंध में कर देना, उसे प्रायोगिक लब्धि कहते हैं। तो अब अंतः कोड़ा कोड़ी क्या फंडा है, चतुस्थानीय, द्विस्थानीय, ये क्या चीज है, वो मन में आता होगा। तो अपन धीरे धीरे समझने का ट्राई करते हैं। मन को कॉन्सेंट्रेट कर देना, कॉन्सेंट्रेट करके समझना तो बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है प्रायोगिक लब्धि समझना। तो पहला तो शब्द मैंने बोला था, पहला सेंटेंस बोला था कि जो कर्म की स्थिति है उसको अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर देना, ठीक है, उस समय प्रायोगिक लब्धि बनती है। यहाँ आपकी सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए योग्यता की टेस्टिंग की जा रही है। तो इसमें 2 भाग हो जाएगा। एक तो जो कर्म की स्थिति है उसका सत्व कितना रह जाएगा, जब अपन अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण करेंगे तो उसका सत्व कितना रह जाएगा, और जो कर्म का अनुभाग है वो कितना रह जाएगा। ये दोनों चीजें यहाँ पे अपने को समझनी है, ठीक है। अब सपोज कोई संगी पंचेंद्रिय जीव है और ये सब जीव मिथ्या दृष्टि होंगे। क्यों? क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की जो प्रथमोपसम सम्यक्त्व प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसमें एक शायुक्षमिक लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि आती है।
तो इसी में ही क्षाय श्रमिक, विशुद्धि, देशना और ये जो प्रायोग्य लब्धि है, प्रायोग्य लब्धि है, उसको अपन समझ रहे हैं। तो जो क्षाय श्रमिक लब्धि है उसको अपन समझने का, अरे क्षाय श्रमिक लब्धि अपन समझ चुके हैं। बार बार ये स्लाइड चेंज मत करिए, एक साइड आप करके यहाँ पे रख दो, पूरा डिस्टर्ब होता है। तो जो क्षाय श्रमिक लब्धि है, विशुद्धि लब्धि है, देशना लब्धि है, वो अपन समझ चुके हैं। अब जो प्रायोग लब्धि है उसमें अपने को पता है कि मिथ्या दृष्टि जीव होगा, और जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके कर्मों का सत्व कितना है, वो कर्मों की स्थिति का सत्व कितना है वो, और उसके कर्म का अनुभव कितना रह जाएगा, वो दोनों चीजें यहाँ पे अपन देखेंगे। तो कोई संगी पंचेंद्रिय जीव है, उसके कर्म कितने मौजूद होंगे, तो वो कोड़ा कोड़ी सागर में होंगे। ठीक है, जैसे अधिकतम संक्लेश परिणामी जीव है, उसके में संक्लेश परिणाम ज्यादा है, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा उसकी कर्मों की स्थिति कितनी होगी, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, और थोड़ा कम संक्लेश परिणाम होगा तो उसकी 60 कोड़ा कोड़ी सागर होगी, उससे भी थोड़ा कम संक्लेश परिणाम होगा तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर होगी, उससे भी कम संक्लेश परिणाम होगा तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर होगी, और उससे भी कम संक्लेश परिणाम होंगे तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर होगी। तो यहाँ पे बताए कर्मों की स्थिति कि एकदम संक्लेश परिणामी जीव होंगे तो उसकी संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव की कितनी होगी, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, उससे कम होगी तो 60 कोड़ा कोड़ी सागर, उससे कम होगी तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अब ये कोड़ा कोड़ी सागर क्या है उसको भी अपने को धीरे धीरे समझना है। तो यहाँ पे संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव यदि संक्लेश परिणामी है तो अपन ने समझा कि उसकी हाईएस्ट कर्मों की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर होगी। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें लिखा है 3 घातीय कर्मों का ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, और चौथा कौन सा, वेदनीय। उन कर्मों का उत्कृष्ट जो स्थिति बंध है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और वेदनीय, उसका कितना है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। नाम और गोत्र कर्म का होगा 20 कोड़ा कोड़ी सागर। मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट जो स्थिति बंध होगा वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा वो 33 सागर प्रमाण ही जानना है। लेकिन अपन जब प्रायोगिक अवधि समझेंगे तब अपने को आयु कर्म को छोड़ करके बाकी सारे कर्मों की स्थिति और अनुभाग को अपन समझेंगे। प्रायोगिक अवधि में आयु कर्म की स्थिति और उसके अनुभाग को नहीं गिना जाता, आयु कर्म को छोड़ करके शेष कर्म का समझना होता है, तो उसको अब अपन समझने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये नेक्स्ट स्लाइड। तो ये ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय और वेदनीय जो अभी उस गाथा में लिखा था उसका एक टेबल बना दिया। तो जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय और वेदनीय की कितनी है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। जो नाम कर्म और गोत्र कर्म है उसकी 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। मोहनीय कर्म की हाईएस्ट है, इसलिए अभी अपन ने बोला था कि जो अति संक्लेश परिणामी जीव है उसकी कर्मों की हाईएस्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक जा सकती है। तो मोहनीय कर्म की कितनी हो जाएगी 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और यहाँ पे अपने को इस चैप्टर में प्रायोगिक अवधि के चैप्टर में आयु कर्म की स्थिति को नहीं समझना है। तो एक को अब कोड़ा कोड़ी क्या है, तो यहाँ बाजू में लिखा है एक कोड़ा कोड़ी, दैट मीन्स 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करोगे तो वो क्या हो जाएगा 1 कोड़ा कोड़ी हो जाएगा। और यहाँ नीचे और नाप लिखा है कि 1 सागर कितने का होता है, तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्य का 1 सागर होता है। और पल्य कितना होता है, तो असंख्यात वर्षों का 1 पल्य होता है। तो इसको रिवर्स में समझ लीजिए कि असंख्यात वर्षों का 1 पल्य, ठीक है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्य जाएंगे तब 1 सागर होगा, ठीक है। और ऐसे
एक कोड़ा कोड़ी, तो एक कोड़ा कोड़ी कितना, तो 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, तो वो क्या हो जाएगा, कोड़ा कोड़ी। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ हर एक कर्मों की जो स्थिति होती है वो लिखी है इस स्लाइड में, और कोड़ा कोड़ी यानी 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, ये हो गया। अब नेक्स्ट, ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आयु कर्म को नहीं यहाँ गिनना। नेक्स्ट, अब स्थिति कांडक घात किसे कहते हैं? स्थिति कांडक घात अपने को यहाँ समझना है। यहाँ जो कर्मों की स्थिति है उसको हमको क्या करना है, कम करना है। स्थिति उसको कहते हैं स्थिति कांडक घात। सत्ता में स्थित, सत्ता का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास बैंक में कितने मनी है, आप जो अभी डे टू डे जो इनकम कर रहे हैं वो नहीं, जो आपके पास बैंक में रखे हुए हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो उसके पास जो माल होता है वो स्टॉक में रखा होता है, तो जो स्टॉक में जो माल रखा हुआ है वो उसकी क्या हो गई, सत्ता हो गई, समझने के लिए। और यहाँ दूसरा शब्द आता है बंद। तो बंद का मतलब क्या होता है कि जो नया नया रोज जो प्रति समय जो बांधा जाता है उसे क्या कहा जाता है, बंद। और सत्ता दैट मीन्स ऑलरेडी आप उस कर्मों को बांध चुके हो और अभी आपके स्टॉक में यानी सत्ता में रखे हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगी, सत्ता। तो सत्ता और बंद शब्द है वहां समझ लेना। बंद यानी जो प्रति समय अपन नया नया बंद करते कर्म को, वो हो गया आपका बंद। और सत्ता दैट मीन्स कि जो ऑलरेडी कर्म बांध करके आपकी सत्ता में रखे हुए हैं, वो हो जाएगी सत्ता। तो सत्ता में स्थित समस्त कर्मों की स्थिति हर अंतर मुहूर्त में नष्ट करना, उसे क्या कहते हैं, स्थिति कांडक घात कहते हैं। ये अपन जो प्रायोगिक लब्धि पढ़ते हैं उसमें अपन स्थिति कांडक घात समझेंगे, अनुभव कांडक घात समझेंगे। अब ये स्थिति कांडक घात में क्या होता है कि जो सत्ता में जो कर्मों की स्थिति है वो जीव होता है, वो अपने निर्मल परिणाम के द्वारा अपनी विशुद्धि को उत्तर बढ़ाते हुए बढ़ाते वो जो उसके कर्मों की स्थिति जो है सत्ता में, उसको अंतर मुहूर्त में क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो उसे क्या कहते हैं, स्थिति कांडक घात कहते हैं। अब ये सारी प्रोसेस होती कैसे है, तो उसको अपन समझ। स्थिति कांडक घात के द्वारा जीव अपने निर्मल परिणामों के द्वारा अपनी विशुद्धि बढ़ाते हुए क्या कर देता है, जो उसके कर्मों की स्थिति सत्ता में है उन सबका स्थिति कांडक घात की प्रोसेस के द्वारा वो कर्मों की स्थिति को किसमें कन्वर्ट कर देगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि उसको अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जो संक्लेश परिणामी जीव होगा उसका 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, उससे कम 40, 30, 20 ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक उसकी होती है, ऐसे कम होती। लेकिन यहाँ अपन क्या प्रोसेस करते हैं कि ये इतनी जो कर्मों की स्थिति है उसको कम करके अंतः कोड़ा कोड़ी में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये अंतः कोड़ा कोड़ी क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, ये स्थिति कांडक घात है, उसको बाद में समझाते हैं, पहले अंतः कोड़ा कोड़ी समझते हैं। तो अंतः कोड़ा कोड़ी का मतलब ये होता है कि सपोज कोड़ा कोड़ी का मतलब आपको पता है 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, उसको कहते हैं कोड़ा कोड़ी, नाम ही है कोड़ा कोड़ी। 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे क्या कह दिया कि कर्मों की स्थिति को कितना करना है, तो अंतः कोड़ा कोड़ी करना है। तो जैसे अपन एक शब्द बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अंतः मुहूर्त, तो अंतः मुहूर्त का मतलब क्या होता है कि एक मुहूर्त के अंदर एक मुहूर्त 48 मिनट्स का अप्रोक्सीमेटली होता है, तो एक मुहूर्त के अंदर उसको कहा जाता है अंतः मुहूर्त। वैसे ही यहाँ पे क्या है, कोड़ा कोड़ी सागर है, तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर यानी कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर तो कितना अंदर कितना जाना, तो जैसे एक मुहूर्त था तो अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट्स के अंदर यानी उसके पहले। ठीक है, और ये क्या है, कोड़ा कोड़ी सागर, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, दैट मीन्स जो कोड़ा कोड़ी सागर है उसके अंदर तो कितना अंदर जाने का,
तो 1 करोड़ सागर तक जाने का, यानी सपोज ये 1 करोड़ सागर है, तो आप तो 1 करोड़ समझ लीजिए, ये 1 करोड़ है और ये कोड़ा कोड़ी है, राइट। तो ये कोड़ा कोड़ी और ये 1 करोड़, दिस इज 1 करोड़ एंड दिस इज करोड़ इंटू करोड़। तो अब अंतः कोड़ा कोड़ी, तो उसका मतलब अंतः कोड़ा कोड़ी यानी करोड़ से आप नीचे जाइए, ठीक है, और 1 करोड़ से आप ऊपर जाइए, तो उसका मतलब 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा और करोड़ इंटू करोड़ से कम, उसके बीच की जितनी भी एरिया है उतने में अपन ने क्या कर दिया, अपने कर्मों की स्थिति को डाउन कर दिया। तो यहाँ सपोज किसी जीव की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है, ठीक है, सागर तो है ही पीछे, 70 मीन्स 70, ठीक है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की किसी जीव की स्थिति है, कर्मों की स्थिति है, मोहनीय कर्म की स्थिति है। तो अब 70 कोड़ा कोड़ी सागर जो कर्मों की स्थिति, उसको अपने को किसमें कन्वर्ट करना है, अंतः कोड़ा कोड़ी। तो वो अंतः कोड़ा कोड़ी होना यानी उसका मतलब जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर है उसको कोड़ा कोड़ी सागर से भी कम, और कितना कम तक जा सकते हो, तो 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा और कोड़ा कोड़ी से कम, उसके बीच का एरिया। फॉर एग्जाम्पल आप 1 करोड़ को समझ लीजिए 1 रुपीज, राइट, अपन रुपीज में समझते हैं क्योंकि आप लोग बिजनेसमैन हो ना, तो रुपीज की भाषा समझ जाओगे। तो 1 करोड़ को आप समझ लीजिए 1 रुपया, 1 रुपीज, और कोड़ा कोड़ी को समझ लीजिए 10 रुपीज, 1 रुपीज 10 रुपीज, तो 1 और 10, तब अंतः कोड़ा कोड़ी, तो यहाँ अंतः कोड़ा कोड़ी को अपन ने 10 गैस किया है, कोड़ा कोड़ी को 10 गैस किया है और करोड़ को 1 गैस किया है, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, 1 से ज्यादा और 10 से कम। तो ये जो बीच का जितना 2 से लेके 9 तक का जितना है वो आपका क्या हो गया, अपन ने अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, यानी वो आपका अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो गया। तो ये क्या हुआ, 1 करोड़ और यहाँ पे कोड़ा कोड़ी, तो 1 करोड़ से ज्यादा और कोड़ा कोड़ी से कम, ये आपका अंतः कोड़ा कोड़ी हो गया। अब अपने को समझना है कि सबसे हाईएस्ट जो संश्लेष परिणामी जीव थे, ठीक है, उसके क्या था, 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहनीय कर्म की स्थिति थी। तो उस जीव के अपन स्थिति कांडक घात कैसे होगी उसको समझने का ट्राई करेंगे। जब अपन ने और कर्मों की स्थिति भी देखी थी, जो 60 कोड़ा कोड़ी सागर थी, 40 कोड़ा कोड़ी सागर थी, 20 कोड़ा कोड़ी सागर थी, उन सबकी स्थिति अपन कम कम करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है स्थिति कांडक घात कैसे होता है, जितनी स्थिति नाश करनी है अग्रभाग के उतने स्थिति के निषेकों का नीचे की स्थिति में दिया जाता है। तो आप टॉप पर देख रहे हो इस फिगर में कि जितनी स्थिति का नाश करना है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया है, फिगर में दिख रहा है आपको, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया है। तो इतनी जो ये पूरा जो है वो कर्मों की स्थिति बनी हुई है, आपको दिख रहा है इसमें, और ये जो ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट बना है वो उतनी स्थिति को अपने को नाश करना है। तो जितनी स्थिति को नाश करना है अग्रभाग के उतनी स्थिति के निषेकों को क्या कर दिया, नीचे की स्थिति में दिया जाता है। तो आप फिगर में देख रहे हैं कि वो नीचे की स्थिति में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक अंतर्मुहूर्त में क्या हो जाएगा, सारे निषेकों को नीचे देकर ऊपर की स्थिति को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब उसको अपन एक बार ड्रॉ करके समझते हैं। यह समाप्त की जाती है उसका मतलब उसकी स्थिति को कम कर दिया जाता है, यानी जो किसी की 40 है तो उसको कम करके अंतः कोड़ा कोड़ी में अपन कन्वर्ट कर देंगे, यानी कोड़ा कोड़ी से नीचे। तो अब 1 मिनट ये डायग्राम से मैं समझाऊंगी। बस इसमें कुछ दिखेगा ही नहीं, बहुत ब्लाइट हो रहा है।
ये मार्कर अभी चल नहीं रहा है, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको ही देखने का ट्राई करिए। ये जो फिगर है उसमें जो स्क्वायर है उसको समझ लीजिए कि उसको 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उसकी स्थिति है। तो अब क्या करेगा जी, उसको अंतः कोड़ा कोड़ी करना है। तो अंतः कोड़ा कोड़ी ये समझ लीजिए कि हाफ से भी नीचे जो पूरा ट्रायंगल बना हुआ है उसमें हाफ से भी नीचे जो एरिया है वो क्या है, आपका अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का है, वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का है। तो फिर क्या हो जाएगा, जितने ऊपर के निषेध है उसको अपन नीचे ट्रांसफर कर देंगे, और जो ऊपर की स्थिति थी उसको अपन क्या कर देंगे, नीचे में ट्रांसफर कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर था उसकी उस कर्मों की स्थिति को हमने कम करके उसको क्या कर दिया, अंतः कोड़ा कोड़ी में कन्वर्ट कर दिया, और ये सारी प्रोसेस अंतर्मुहूर्त में होती है। तो ये इस प्रकार से स्थिति कांडक घात होता है। कल अपन उसको ड्रॉ करके अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से उसमें होता है, बहुत इजी है। इसमें वैसे ड्रॉ किया हुआ ये कि ऊपर जो कर्मों की स्थिति थी उसको नीचे अंतः कोड़ा कोड़ी सागर तक उसको भेज दिया। तो आज इतना ही रखते हैं, कल अच्छे से ड्रॉ करके और कर्मों की भी अपन देखने का ट्राई करेंगे। कल स्थिति कांडक घात को और ड्रॉ करके समझेंगे और फिर अनुभाग कांडक समझेंगे। आज इतना ही रखते हैं। प्रायोग लब्धि की वैसे परिभाषा क्या होगी? प्रायोग लब्धि की परिभाषा होती है कि जो कर्मों की जो स्थिति है उसको कम करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में प्रमाण कर दे, उसे प्रायोग लब्धि कहते हैं। हमने स्टार्टिंग ही वहां से किया था कि कर्मों की जितनी स्थिति है उसको कम कर करके, और पूरा अपन ने करके भी देखा कैसे कम करता है। ऊपर जो कर्मों की स्थिति थी उसको कम करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और जो ये हो गया स्थिति कांडक घात की प्रोसेस से ये काम होता है कि कर्मों की स्थिति को कम करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागर करते हैं। और एक होगा अनुभाग कांडक घात, उससे जो चतुस्थान होगा उसको 20 स्थान में कन्वर्ट कर देंगे। ये दोनों प्रोसेस जिसमें होती है स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात। स्थिति कांडक घात में अंतः कोड़ा कोड़ी की, अरे कोड़ा कोड़ी सागरों में जो स्थिति है उसको अंतः कोड़ा कोड़ी में कर देंगे। अनुभाग कांडक में भी 4 स्थान का द्विस्थानीय बंद कर लेंगे। इस पूरे को प्रायोगिक लब्धि कहते हैं। तो आज अपन ने स्थिति कांडक घात देखने का ट्राई किया, कल अनुभाग कांडक देखेंगे। माता जी कितने गुण स्थान में होता है ये? आखिरी में होता होगा माता जी। है अभी तो सम्यक्त्व कहाँ प्राप्त किया, मिथ्या दृष्टि जीव। अभी सम्यक्त्व, ये सारी प्रोसेस मिथ्या दृष्टि जीव करता है। प्रथमोपसम सम्यक्त्व हम 2-3 बार बोले, प्रथमोपसम सम्यक्त्व प्राप्त करने के पहले वो कौन कौन सी लब्धि अब करता है, अपन ने पढ़ा था ना पहले 10 प्रकार के रीजन देखे थे। ये 10 क्वालिटी जिसमें हो वो क्षयक्षम लब्धि, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। करण लब्धि में जाएगा, फिर 3 करण, फिर अंतिम करण में अंतिम समय में वो उसके बाद प्रथमोपसम सम्यक्त्व प्राप्त करेगा। तो अभी ये जीव किस कंडीशन में है, मिथ्या दृष्टि में। आप जो बोल रहे हैं ना ये जो कांडक घात और वो कांडक घात डिफरेंट है जो श्रेणी चढ़ते समय किया जाए, ये तो मिथ्या दृष्टि जीव करता है। आप जो श्रेणी चढ़ते समय का कांडक घात बोलते हो वो डिफरेंट है, वो 7वें 8वें गुणस्थान के आगे की प्रोसेस है। वो कांडक घात डिफरेंट है एंड ये कांडक घात डिफरेंट है। ये सम्यक्त्व प्राप्त करने के पहले प्रायोगिक लब्धि में ये प्रोसेस होती है और मिथ्या दृष्टि जीव
अपनी विशुद्धि बढ़ा के मंद कषाय करके ये काम कर लेता है। और ठीक है। जरूरी नहीं है इतना करने के बाद भी उसको सम्यक्त्व हो। अभी करण में पहुंचे नहीं पहुंचे, दैट इज नॉट फाइनल। जब करण में पहुंचेगा, then and then it is final that it will get the प्रथमोपसम सम्यक्त्व। उसके बाद फाइनल होगा कि वो प्रथमोपसम सम्यक्त्व प्राप्त करेंगे। और ये भव्य जीव क्या, अभव्य जीव भी प्रायोग्य लब्धि प्राप्त कर सकता है। अभव्य जीव को भी प्रायोग्य लब्धि हो सकती है। अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, क्षय, क्षमिक, विशुद्धि, देशना और प्रायोगिक, ये 4 लब्धि को सामान्य लब्धि कहते हैं। क्यों? क्योंकि भव्य अभव्य दोनों को हो सकती है। और दूसरी कंडीशन कि ये चारों प्राप्त होने के बाद सम्यक्त्व हो अथवा ना हो, ऐसा कुछ फाइनल नहीं है। जब करण में पहुंचेगा तब फाइनल होगा कि अब ये प्रथमोपसम सम्यक्त्व प्राप्त करेगा। तो अभी तो मिथ्यात्व अवस्था में वो परिणामों की विशुद्धि बढ़ा के ये सारी प्रोसेस। ठीक है, तो अंतःकोड़ी सागर सबको समझ में आ गया? सिंपल है। तो शब्द देखिए समझ में इतना नहीं आता है, पर समझाने के बाद आ जाना चाहिए। समझ में आया? जी मैम। 1 करोड़ नव्या समझ में आया?